ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की अंतिम विदाई केवल एक राजकीय और धार्मिक समारोह नहीं, बल्कि इसने पूरे मध्य पूर्व की बदलती कूटनीति की भी झलक दिखा दी है। तेहरान में आयोजित अंतिम श्रद्धांजलि समारोह में दुनिया के कई मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि पहुंचे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी के देशों की मौजूदगी और गैर मौजूदगी को लेकर रही। 6 सदस्यीय जीसीसी में से जहां सऊदी अरब, ओमान और कतर ने अपने आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल भेजे, तो वहीं संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की ओर से कोई आधिकारिक डेलीगेशन समारोह में शामिल नहीं हुआ। सबसे अहम बात यह रही कि सऊदी अरब ने उप विदेश मंत्री वलीद अल खुरैजी के नेतृत्व में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा। ये कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि कुछ वर्ष पहले तक सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते बेहद तनावपूर्ण थे। हालांकि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य करने की दिशा में प्रयास हुए और अंतिम विदाई में सऊदी प्रतिनिधिमंडल की मौजूदगी को उसी बदलते समीकरण का संकेत माना जा रहा है। ओमान ने भी उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजा। सुल्तान हैतम बिन तारिक के निर्देश पर स्टेट काउंसिल के अध्यक्ष शेख अब्दुल मलिक अल खलीली ने ईरान पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की। ओमान लंबे समय से क्षेत्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा है और ईरान के साथ उसके रिश्ते अपेक्षाकृत संतुलित रहे हैं। कतर की ओर से शूरा काउंसिल के स्पीकर हसन बिन अब्दुल्ला अल गानिम ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। कतर की भागीदारी ने भी ये संकेत दिया कि वो ईरान के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने की नीति पर कायम है। वहीं दूसरी ओर संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन और कुवैत की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। इन 3 देशों की ओर से अंतिम विदाई समारोह में कोई आधिकारिक प्रतिनिधि नहीं भेजा गया। इस मुद्दे पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने स्पष्ट किया था कि जिन देशों ने अमेरिका और इजराइल के हमलों का समर्थन किया है या ईरान के खिलाफ अनुचित रुख अपनाया है, उन्हें अंतिम विदाई समारोह में शामिल होने का नियंत्रण नहीं दिया गया। बागई के इस बयान के बाद इन देशों की अनुपस्थिति को केवल कूटनीतिक सहयोग नहीं बल्कि ईरान की स्पष्ट राजनीतिक संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है। हालांकि ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि किन देशों को निमंत्रण नहीं भेजा गया। जीसीसी के अलावा कई अन्य मुस्लिम देशों के प्रतिनिधि भी खामनेई के अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए। पाकिस्तान की ओर से प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के रूप में तेहरान पहुंचे। इराक से सरकारी प्रतिनिधियों के साथ कई प्रमुख शिया राजनीतिक और धार्मिक नेता समारोह में शामिल हुए। वहीं लेबनान से हिजबुल्लाह के वरिष्ठ नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की, जबकि यमन के अंसारुल्लाह यानी हूती आंदोलन के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। तुर्की, सीरिया और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के प्रतिनिधियों ने भी अंतिम विदाई में भाग लेकर ईरान के प्रति संवेदना व्यक्त की। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले देशों की सूची केवल शोक प्रकट करने तक सीमित नहीं है, बल्कि मध्य पूर्व में बदलते गठबंधनों और कूटनीतिक